जब कोप इंद्र ने कीना नख गोबर धन धर लीना। जब कोप इंद्र ने कीना नख गोबर धन धर लीना। क्या हुआ? बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो छूटो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो छूटो। कन्हैया मेरो छूटो कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो छूटो कन्हैया मेरो मारो। बादल बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया। नख पर गिर पर लीनो धारे कन्हैया मेरो छूटो। कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो बोलो गिरिराज जी महाराज जी की जय हो। श्री भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया एक बात समझ में नहीं आवे भाई, तेरे में इतनी शक्ति कहां से आ गई? और हमें तो ये लगता है कुछ दिन तू अब आराम कर ले, 4 दिन 4 रात हो गए, कुछ विश्राम कर, आराम कर, इसके बाद में भाई तू उठा लेना, तेरे हाथ में हम अपनी अपनी लाठी डंडी लगाएं। तो ब्रजवासियों को ऐसा लगा अपनी अपनी लाठी डंडी लगा रहे हैं। भगवान ने थोड़ी लीला दिखाई, अपनी उंगली को छोटी सी ही ढीली की थी, मात्र थोड़ी सी। इतने में सबके लाठी डंडे तड़ातड़ चटाचट टूटे। ब्रजवासी कहने अरे भैया कन्हैया उठा ऐसे पकड़। तो भगवान अपने उंगली पर पुनः उठा दे है। अब ब्रजवासियों को ये लगा भाई बही गैया को दूध हम पी हैं, भाई यमुना जी में हम खेलें, भाई यमुना जी में तू खेले, भाई ब्रजमंडल में हम पले बड़े हैं, भाई ब्रजमंडल में तू पला बड़ा है, पर तेरे में इतनी शक्ति कहां से आ गई? तो भगवान ने कहा देखो कछु माखने को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरभर लियो उठाए। भाई कुछ माखन का बल बढ़ गया क्योंकि चोरी बहुत करी है मैंने। बोलो राधे राधे। और जो आनंद घर के भोजन में नहीं आता वो चोरी के माखन में आता था, इसलिए चोरी का जो माखन खाया है वो कुछ सब गोप ग्वाल सहायता कर रहे हैं। और श्री राधे रानी की तो फिर हम पर कृपा है ही। तो राधा रानी जो है वो आधारभूत शक्ति है। जैसे पंखा चल रहा है, पर पंखा कब चलेगा? जब इसमें बिजली होगी अर्थात शक्ति होगी। साउंड से आवाज निकल रही है, परंतु आवाज कब आएगी? जब इसमें भी शक्ति होगी। हम काम कर रहे हैं लेकिन काम कब कर पाएंगे? जब हम में शक्ति होगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, पर उन्हें रचना करने की शक्ति चाहिए। भगवान श्री नारायण सृष्टि का पालन करते हैं, पर पालन करने की शक्ति चाहिए। भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं, पर संहार की शक्ति चाहिए। तो जो शक्ति है वही श्री राधा रानी है। तो श्री राधा रानी की कृपा से हमने गोवर्धन जी को उठाया है। ये सोचकर ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। 7 दिन 7 रात तक बरसात हुई, परंतु इतना जल कहाँ चला गया? तो इतना जल जैसे ही गोवर्धन जी को भगवान ने हाथ में उठाया था, तुरंत बासुकी नाग का आह्वान किया। तो चारों ओर बासुकी नाग ने गोवर्धन जी की पार बना दी। सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। एक तरफ सुदर्शन चक्र सुखाने लगे अपनी तीव्र वेग से, एक तरफ स्वयं अगस्त मुनि जल का पान करने लगे। अगस्त मुनि समुद्र को जब अभिमान हो गया तो कि मेरे में इतना जल है किसी में नहीं है, तो अगस्त मुनि पान कर गए थे। तो 7 दिन 7 रात तक अखंड बरसात हुई। गोवर्धन जी के ऊपर बरसात होती रही। सोचा ब्रजमंडल डूब जाएगा, परंतु जल वहां एकत्रित होता रहा। और इधर सुदर्शन चक्र सुखाते रहे, इधर अगस्त मुनि पीते रहे। और अगस्त मुनि आज के प्यासे नहीं, त्रेता युग के। तो भाई जानकी जी और श्री राम जी जब राजा रानी हुए तो भगवान श्री राम के यहाँ प्रतिदिन एक ही काम रहता था कि ब्राह्मणों के भंडारे, संतों का आगमन, उनके भंडारे चलते थे।
अब वहां भंडारे में जानकी जी की शिकायत रहती थी, भाई आप खाने पीने वाले महाराजों को तो बुलाया करो, ऐसे 2-2 4-4 पूड़ियाँ खाते हैं और भाग जाते हैं। हम इतने परेशान होते हैं, आटा लगाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, इतनी गर्मी में परेशान होते हैं और 2-2 4-4 पूड़ी खाएं और महाराज जी कहते हैं बस राम जी महापूर्ण हो गए। अब आप तो ऐसा करो, कोई खाने पीने वाले ब्राह्मणों को बुलाओ। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी जी परेशान हो जाओगे। तो एक दिन अगस्त मुनि का आगमन हो गया। वो भगवान ने अगस्त मुनि से आंखों आंखों में बात कर ली कि जब तक हम ना कहें उठना नहीं। अगस्त मुनि भोजन पर बैठ गए, जानकी जी परोसने लगी, दास दासी भोजन बनाने लगे। अब अगस्त मुनि का भोजन देखो कैसा, 2-2 एक-एक 2-2 पूड़ियाँ नहीं खा रहे हैं कि अलग अलग तोड़ तोड़ के खाएं। 2 पूड़ी पत्तल में आई तो उठाकर 2 ही पूड़ी भस्म, 4 आई तो फिर 4 चली गई। जानकी जी ने कहा कि 6 रखेंगे, इस बार तो 6 ही समाप्त हो गई। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो पूरी डलिया ही खाली कर दी, तो डलिया ही कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। इधर अब दास दासी कहने लगे हे भगवान ऐसे खाने वाले। अब जब इतने भयंकर भोजन हुआ तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का आह्वान किया, वो चले आए। अब जिस रसोई में जिस घर में रिद्धि सिद्धि विराजमान रहे वहां किसी चीज की कमी आएगी क्या? गणेश जी स्वयं हलवाई बन के बैठे, अखंड भोजन चल रहा, 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार 15 दिन तक। जानकी जी हार गई, हे भगवान। गणेश जी रिद्धि सिद्धि भी थक गए कि इतना भोजन कहाँ चला जा रहा है। डलिया की डलिया खाली होती, पता ही नहीं चलता पूड़ियाँ कहाँ चली गई। अब भगवान श्री राम जी की ओर जानकी जी ने देखा और उन्हें राज दरबार से अपने कमरे में बुलाकर ले जाकर कहने लगी खबरदार, आज के बाद ऐसे पेटू ब्राह्मणों को फिर से बुलाया तो एक बार खाने को बैठ जा, बंदी नहीं होते। तो भगवान श्री राम जी मुस्कुराए कि देवी जी आप ही कह दी थी कि खाने पीने वाले ब्राह्मणों को बुलाया करो। अब आज आ गए तो आज थक गई हैं। कहा कि ऐसे महाराज होते हैं। बोले 2-2 4-4 8 10 12 बहुत है, इसके बाद में तो महाराज या यहाँ तो 15 दिन से भोजन चल रहा है। राम जी ने इशारा किया अगस्त मुनि की ओर, कहा कि महाराज बस अब बहुत है आपकी लीला। अगस्त जी कहने लगे कि देवी जी पानी लेकर आओ, जल हो। अब तो जानकी जी कहने लगी कि महाराज जब भोजन 15 दिन किया तो जल कितना पियोगे, इतना तो सरजू मैया में भी नहीं है। आपसे निवेदन है कि राम जी आपको जल पिलाएंगे, यही हमारे स्वामी। राम जी ने कहा कि संत एक युग में भोजन करते हैं, दूसरे युग में जल पीते हैं। हमारी गोवर्धन जी लीला होगी द्वापर युग में, तब आप जलपान करने आना। तो वही अगस्त मुनि त्रेता युग के प्यासे बैठे थे, उन्होंने कहा कि चलो आओ, आज आपका स्वागत है। यहाँ इंद्र महाराज अखंड वर्षा कर रहे हैं, एक और सुदर्शन चक्र सुखा रहे हैं तो दूसरी ओर अगस्त मुनि पान कर रहे हैं। एक बूंद नीचे नहीं गिरा। इंद्र ने देखा कि 7 दिन हो गए, अब तो डूब गए होंगे, मर गए होंगे ब्रजवासी, और देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है, घबरा गया। उसका तो बल्ब ही फ्यूज हो गया, समझ में नहीं आए कि मैं करूं क्या। ये तो जिसे मैं साधारण ग्वाला समझ रहा था वो तो साक्षात भगवान है। तो ये देखकर जल्दी मेघों को आदेश दिया, वहां से जल्दी मेघ भागे, सूर्य निकला, तब भगवान वहां से निकलकर बाहर आए। तो प्रतिपदा को गोवर्धन जी की पूजन हुई थी, द्वितीया को इंद्र को पता चला, तृतीया से बरसात हुई। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी तक जल वर्षा। 10वीं के दिन बारिश बाहर भागी हटी और धूप निकली। तब जाकर ब्रजवासियों को भगवान ने पुनः अपने अपने घर भेजाया और गोवर्धन जी को स्थापित किया। एकादशी के दिन इंद्र महाराज एकांत में भगवान के पास आए और प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, हम जैसे अभिमानी देवता आपके प्रभाव को नहीं पहचान पाए। प्रभु आपका स्वरूप ऐसा है जैसे राख के ढेर में अग्नि छिपी रहती, हम आपके स्वभाव को नहीं जान पाए। और अपने मुकुट को भगवान के श्री चरणों में रखकर प्रभु की दिव्य स्तुति करने लगा। विशुद्धि साध्वम तव धाम शांतम, विशुद्धि साध्वम तव धाम शांतम, तपोमयम् धस्ते रजस्तमसेकं, मायामयोऽयं गुणे संप्रभावो, नाभिद्यते गृणानुबन्धा, विशुद्धि साध्वं तव धाम शान्तं, तपोमयं धस्ते रजस्तमसेकं,
हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हे भगवान हम पर कृपा करें, कृपा करें। प्रभु की दिव्य स्तुति 11 श्लोकों में ही की। भगवान प्रसन्न हुए, महाराज इंद्र को आशीर्वाद दिया। महाराज इंद्र वहां से विदा लेकर चले जाते हैं। यहाँ ब्रजवासी भगवान के दिव्य इस प्रभाव की बातचीत करते हैं। नंद बाबा से कहा इसमें बाबा ये शक्ति कहाँ से? तब बाबा ने कहा कि एक बार गर्गाचार्य जी महाराज आए थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा बालक बड़ा अद्भुत होगा, अद्भुत लीलाएं करेगा। तब ब्रजवासियों को पता चला कि भाई बाबा वास्तव में आपका बालक बड़ा अद्भुत है। एक दिन वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाकर लेकर आए भगवान। तब ब्रजवासियों ने भगवान के साथ जाकर स्वर्ग के दर्शन किए, और सब मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, पर यहाँ जीते जी भगवान ने सभी ब्रजवासियों को स्वर्ग लोक के दर्शन कराए। और इसके बाद में आइए अब हम श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्याय में प्रवेश करते हैं। 5 अध्यायों में वर्णित है श्रीमद् भागवत के ये पंच प्राण कहे जाते हैं। और जो महत्व श्री रामचरित मानस में श्री सुंदरकांड पाठ का होता है, वही महत्व श्रीमद् भागवत में श्री महारास लीला का होता है। तो श्री महारास लीला, रास जो शब्द बना है वो रस से बना है। जिस लीला को सुनने में, पढ़ने में अर्थात समझने में आनंद प्राप्त होता है, वही लीला महारास कहलाती है। तो भगवान की 5 अध्यायों में वर्णित रास पंचाध्याय है। आइए हम रास पंचाध्याय में प्रवेश करते हैं। परंतु रास पंचाध्याय में प्रवेश करने से पहले